जय श्री कृष्ण। आराध्य स्तुति चैनल के सभी श्रोताओं, साधकों और भगवत गीता के प्रेमियों का स्नेहपूर्ण स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय में, ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अब और अधिक गहराई से स्वयं को प्रकट करते हैं। वे अर्जुन को न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि विज्ञान की अनुभूति भी कराते हैं। यहाँ श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि समस्त सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है और जो भक्त उन्हें एकमात्र परम सत्य के रूप में पहचानता है वह दुर्लभ होता है, परंतु वही वास्तव में ज्ञानी है। तो आइए प्रवेश करें अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग में, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं को ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। श्लोक 7.1 से 7.3। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब तू मुझ में मन लगाकर भक्ति और निसंदेह श्रद्धा के साथ योग करता है तब तू मुझे पूर्ण रूप से जान सकेगा। मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान दोनों बताऊंगा, जिसे जानकर कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों में कोई एक मुझे पाने का प्रयास करता है और उन प्रयास करने वालों में से कोई विरला ही मुझे यथार्थ जानता है। श्लोक 7.4 से 7.7। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह संपूर्ण प्रकृति 8 प्रकार की मेरी भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। परंतु यह मेरी निम्न शक्ति है। मेरी उच्च शक्ति वह है जिससे ये समस्त जीवधारी जीवन पाते हैं। समस्त चराचर मुझसे उत्पन्न होते हैं। मैं ही समस्त सृष्टि का उद्यम और अंत हूँ। मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे मणियों की माला में धागा छुपा होता है, वैसे ही मैं समस्त जगत में व्याप्त हूँ। श्लोक 7.8 से 7.12। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं ही जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में तेज हूँ, वेदों में ओम हूँ और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ। मैं ही पृथ्वी की सुगंध, अग्नि की ज्वाला, सभी प्राणियों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। सभी गुण सत्व, रज और तम मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं इन गुणों में नहीं फंसा हुआ हूँ बल्कि उनसे परे हूँ। श्लोक 7.13 से 7.19। श्री कृष्ण बोले, इन 3 गुणों सत्व, रज, तम से मोहित होकर ये जगत मुझे नहीं जान पाता। मेरी माया इतनी प्रबल है कि वह सत्य को ढक देती है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वही मेरी माया को पार कर पाता है। कुछ लोग मुझे असुर प्रकृति में जानते हैं, परंतु जो महात्मा होते हैं वे मुझे ईश्वर के रूप में, अविनाशी रूप में जानकर मेरी भक्ति करते हैं। और जन्मों के अंत में जो पूर्ण ज्ञानी होता है वह मुझे सब कुछ मानकर मेरी भक्ति करता है। ऐसा भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। श्लोक 7.20 से 7.26। श्री कृष्ण बोले, जो लोग सांसारिक इच्छाओं से भर जाते हैं वह विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु मैं ही उन सबकी श्रद्धा में स्थित हूँ। उनकी इच्छाओं की पूर्ति मैं करता हूँ, लेकिन वे मुझे पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, फिर भी माया से ढका रहता हूँ, इसलिए लोग मुझे नहीं पहचानते। परंतु हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानता हूँ, परंतु साधारण लोग मुझे नहीं जानते। श्लोक 7.27 से 7.30। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कामनाओं और द्वेष के कारण जन्म लेते ही जीव मोहग्रस्त हो जाते हैं।
लेकिन जो पापों से मुक्त हैं और जो मेरे शरणागत हैं वही जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाते हैं। जो लोग मुझे परम पुरुष, ईश्वर और सभी यज्ञों का ज्ञाता मानते हैं वही मृत्यु के समय भी मुझे जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अध्याय 7 समाप्त। संजय की वाणी में इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे ही सृष्टि के कारण हैं, सभी रूपों में व्याप्त हैं और उन्हें जानना ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति उन्हें ज्ञान और विज्ञान से पहचान लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।